वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की बिहाइव बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव करेंगे। बॉन्ड ऑफ लव ये क्या है? बॉन्ड कैसा है? ये एक इमोशनल बॉन्ड है। किस किस के बीच में? हमारे ऑथर की वाइफ और एक बियर के बीच में। एक्चुअली ये बियर आता कहाँ से है? हमारे ये जो ऑथर है इनको एक बियर मिलता है बाय चांस। ठीक है, कोई एक इंसिडेंट होता है जिसमें उन्हें एक बियर मिलता है और वो क्या करते हैं, इस बियर को गिफ्ट कर देते हैं अपनी वाइफ को। लेकिन जब वो उसको गिफ्ट करते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब उनकी वाइफ और ऑथर वो उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ऑथर की वाइफ तो कुछ ज्यादा ही, और वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ये जो हमारा प्लेफुल बेबी है, ये जो छोटा सा बियर है, ये भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है सबके साथ, चाहे उसके आसपास के लोग हों या फिर कोई और एनिमल हो, कोई भी हो। तो हमारे इस जो बियर की इंटेलिजेंस है, प्लेफुल नेचर है, उसकी मेमोरी है, उसके अंदर जो सेंस ऑफ अफेक्शन है, प्यार है, उससे वो क्या करता है, सबका दिल जीत लेता है। और सबसे ज्यादा किसका दिल जीतता है? ऑथर की वाइफ का। लेकिन कैसे, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। वो कहता है कि मैं ब्रूनो से शुरू करूंगा, जो क्या है, मेरी वाइफ का पेट स्लोथ बियर। मीन्स पेट यानी पालतू, स्लोथ यानी आलसी, और बियर यू नो वेरी वेल। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मैं उसे कैसे लेके आया? एक्सीडेंट यानी बाय चांस ले आया। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore। अब वो कहता है कि वो एक्सीडेंट क्या था, वो बाई चांस ऐसा क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 साल पहले की बात है कि हम लोग पास कर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे हम लोग? शुगर केन के जो फील्ड्स होते हैं, यानी जो गन्ने के खेत होते हैं, जो कहाँ पर थे? मैसूर के पास थे। ठीक है, वहां से गुजर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। कि लोग वहां पर क्या कर रहे थे, वाइल्ड पिग्स घुस गई थी, मतलब जो जंगली पिग होती हैं वो उनकी फील्ड में एंटर कर गई थी। तो वो ना उसको भगा रहे थे। और भगा कैसे रहे थे? बाय शूटिंग देम, उनको मतलब गोली मार के एक तरीके से। ठीक है, सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। अब जब गोलियां चली तो क्या हुआ, कुछ जो थी वो मर गई शॉट से, और कुछ एस्केप्ड यानी बच गई। ठीक है, वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। हमने ये सोचा कि चलो फाइनली सब चीजें खत्म हो गई, कुछ बच गई, कुछ निकल गई, जो भी हुआ। लेकिन सडनली हमने क्या देखा, एक ब्लैक कलर का स्लोथ बियर, यानी एक आलसी सा बियर जो है, उस गर्मी वाले धूप में, मतलब बहुत ज्यादा धूप थी, ठीक है, गर्म धूप में क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। कैसे आ रहा है? पैंटिंग, पैंटिंग होता है हाफना, बिल्कुल हाफता हुआ जो है ना, वो वहां से निकल रहा था। तो मैंने क्या सोचा, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वेंटनली। वो कहते हैं कि मतलब वेंटनली का मतलब क्या होता है कि बिना किसी रीजन के। उसने ये कहा कि मैंने, नरेटर ये सोचता है कि मैं क्या करूंगा, मैं बिना किसी रीजन के इस जो बियर है, ये आलसी बियर है, इसको शूट नहीं करूंगा। लेकिन सबकी सोच तो एक जैसी नहीं होती ना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माई कंपेनियंस डिडंट फील दैट वे अबाउट इट। वो कहता है अनफॉर्चुनेटली यानी बहुत ही दुर्भाग्य था। किसका? उस बेचारे जानवर का, पुअर बीस्ट का। वो क्या था कि मेरा एक कंपेनियन डिडंट फील द वे दैट वे अबाउट इट, मतलब वो उस तरीके से महसूस नहीं करता था जैसे मैं फील कर रहा था कि बिना वजह मैं क्यों मारूं। उसकी थिंकिंग अलग थी। उसने क्या किया, प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। प्रॉम्प्टली होता है एकदम से, सडनली। उसने सडनली ऑन द स्पॉट क्या किया, बियर को शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। अब जब हम लोग देख रहे थे, हमने ये देखा कि जिस एनिमल को उसने शूट किया वो एकदम से नीचे गिर गया। लेकिन सडनली हम लोग सरप्राइज हो गए एक चीज देख के। वो क्या था कि उसकी जो ब्लैक फर थी ना, वो बैक के ऊपर, मतलब उसकी जो पीठ के ऊपर ब्लैक फर थी, वो ना उठ रही थी थोड़ी सी। ठीक है, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। और वो क्या कर रही थी, प्रोस्ट्रेट बॉडी क्या होती है कि नीचे मुंह के बल जो पड़ी हुई बॉडी होती है ना, दैट इज प्रोस्ट्रेट बॉडी। तो क्या था कि जो बियर है हमारा, ठीक है, फॉलन एनिमल हमारा कौन है, बियर है, वो नीचे गिरा हुआ है। नीचे कैसे गिरा हुआ है? मुंह के बल गिरा हुआ है। ऊपर से ना एकदम उसकी बैक से ऐसे लग रहा था जैसे कोई ब्लैक फर जो है वो मूव कर रही है, उस बॉडी को छोड़ रही है, कुछ है वहां पर। तो हमने क्या देखा, वी सॉ इट वाज अ बेबी बियर। कि वो क्या था, एक बेबी बियर था, यानी उसका बच्चा था।
दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो क्या कर रहा था, अपनी मदर की बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर राइड कर रहा होगा। लेकिन सडनली क्या हुआ, शॉट लग गया तो उसकी मदर की तो डेथ हो गई। अब वो जो छोटा सा क्रिएचर था वो रैन अराउंड इट प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। अब ये जो छोटा सा क्रिएचर था, प्रोस्ट्रेट पेरेंट क्लियर हो गया आपको कि डेड बॉडी उसकी पेरेंट की यानी उसकी मदर की, और कैसे मुंह के बल नीचे पड़ी हुई, ठीक है। वो उसके आसपास घूम रहा था और आवाज कर रहा था। आवाज कैसी कर रहा था, पिटीफुल, पिटीफुल यानी बहुत ही दया वाली। क्लियर, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं रहे, नेचुरल है। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं ना उसे पकड़ने की कोशिश की, मैं उसके पीछे भागा कि चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। लेकिन इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, स्कूटेड यू कैन से रैन अवे। वो भाग गया कहाँ पर, गन्ने के खेतों के बीच में। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, फॉलोइंग इट यानी पीछा करना, उसका पीछा करते हुए अपने कंपेनियंस के साथ। फाइनली क्या हुआ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, फाइनली मैं उसको पकड़ पाया, ग्रैब कर पाया। और कैसे पकड़ा मैंने उसे, बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, स्क्रफ होता है बैक पार्ट नेक का, तो मैंने उसको नेक के बैक पार्ट से फाइनली पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, अब जब मैंने उसको पकड़ा उस दौरान उसने क्या किया, स्नैप किया, मतलब मुझे एकदम से काटने की कोशिश की, झपटने की कोशिश की। और ये भी कोशिश की कि स्क्रैच करने की, स्क्रैच यानी नोचना एक तरीके से। किससे नोच रहा था वो मुझे, उसके लॉन्ग हुक्ड क्लॉज से, यानी लंबे लंबे, हुक्ड होता है तीखे, शार्प, और क्लोज यानी पंजे। अपने लॉन्ग तीखे पंजों से वो मुझे क्या करने की कोशिश कर रहा था, स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था, मेरे ऊपर झपट रहा था। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, अब हम लोगों ने क्या किया, उस बियर को पुट कर लिया, रख दिया। किसमें डाला, एक गनी बैग में, गनी बैग होता है जूट बैग, जो हम लोग लेके आए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, और जब मैं वापस बैंगलोर गया तो मैंने क्या किया, इसको बहुत ही ड्यूली वे में, बहुत ही मतलब ड्यूली प्रेजेंटेड, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया एज अ गिफ्ट, कि ठीक है मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गई देख के। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने फटाफट क्या किया, उसकी जो गर्दन थी, उसकी जो नेक थी, उसके अराउंड एक रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, और फिर ये पता करने के बाद कि ये जो बच्चा है, ये जो कब है वो कौन है, मेल है या फीमेल है, ये क्लियर हुआ कि वो बॉय है, मतलब मेल है, ठीक है। तो उसने उसका क्रिस्टाइंड होता है नेम रखना, तो उसने उसका नाम रख दिया क्या, ब्रूनो। नाउ ब्रूनो इज द नेम ऑफ अ बियर, उसका बेटा बच्चा। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, अब ब्रूनो जो है बहुत ही जल्दी से क्या करने लग गया कि बॉटल में से दूध पीने लग गया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, वो कहते हैं बस एक स्टेप लेने की बात थी, और जल्दी से ही कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि उसने खाना और पीना दोनों चीज़ें शुरू कर दी। एवरीथिंग एल्स मतलब हर चीज़ वो खाता पीता था। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, वो कहता है कि एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, और ये उसके लिए बिल्कुल सही वर्ड है। क्यों सही है, वो कहता है ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, पॉरेज यू कैन से दलिया, ठीक है। अब वो दलिया खाता था, दलिया कैसा खाता था कि किसी भी चीज़ से बना हुआ हो, दलिया हो गया, हलवा हो गया, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता ना ये। तो वो क्या करता, किस ये नहीं देखता कि वो किससे बना हुआ, चाहे वो वेजिटेबल का हो, चाहे फ्रूट से बना हो, चाहे नट से बना हो, अखरोट वगैरह जो होते हैं हमारे, चाहे वो मीट का बना हो, मांस का हो, स्पेशली पोर्क, पोर्क यानी जो पिग का मांस होता है, चाहे उसका बना हो, चाहे कड़ी चावल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से बना हो, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। और वो ये भी ध्यान नहीं देता था कि उसके अंदर कॉन्डिमेंट्स यानी मसाले, कितने मसाले डले हुए हैं या कितनी उसमें मिर्चें, उसको किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं थी, वो सब चीज़ें खा लेता था। ब्रेड हो, एग हो, चॉकलेट्स हो, स्वीट्स हो, पुडिंग अगेन वही हलवा स्वीट डिश यू कैन से, आइसक्रीम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी। और जहाँ तक रही पीने की बात, ड्रिंक की बात, चाय भी वो पीता था, टी भी पीता था, कॉफ़ी भी पीता था, लाइम जूस भी पीता था, ठीक है। और इसके अलावा एक्रेटेड वाटर यानी सोडा वाटर वो पीता था, बटर मिल्क यानी छाछ जो लस्सी वाली होती है वो, बियर हो, चाहे अल्कोहिक लिक्वर यानी शराब हो, एंड इनफैक्ट एनी लिक्विड, वो कहता है कोई भी पीने की चीज़ हो, लिक्विड हो, वो पी जाता था। इट्स ऑल वेंट डाउन विद रैलिश, वो सारी की चीज़ें उसके अंदर चली जाती थी, कैसे, रैलिश के साथ, यानी वो बहुत एंजॉयमेंट के साथ हर एक चीज़ को खाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अल्सैटियन डॉग्स, अब ये जो बियर था ये बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था, किससे, हमारे दो
अल्सैटियन डॉग से। अल्सैटियन क्या होता है? एक ब्रीड होती है डॉग्स की, ठीक है, उनसे उनके घर में होंगे, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। इसके अलावा टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, हमारे बंगलो में टीनेंट्स यानी किराएदार, जो किराएदार के बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छे से घुलता घुला मिला हुआ था, अटैच हो रहा था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. वो कहता है कि जब वो बचपन के दिन थे, उसके यंगर डेज थे, तब तो वो बिल्कुल खुला रखा जाता था उसको, और वो अपने टाइम को कैसे स्पेंड करता था? प्लेइंग, खेल के, रनिंग इनटू द किचन, किचन में दौड़ दौड़ के जाता था, और क्या करता था? गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और सोने के लिए कहाँ घुस जाता था? हमारे बेड्स में भी घुस जाता था। लेकिन क्या हुआ? वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बिफेल मीन्स हैपन, ठीक है, एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ? आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने क्या किया था? एक पॉइजन। पॉइजन का नेम क्या है? बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने ये जो पॉइजन है किस लिए रखा था? रैट्स को और माइस यानी चूहिया, चूहा चूहियों को मारने के लिए रखा था, जो कहाँ आ जाती थी? मेरी लाइब्रेरी के अंदर आ जाती थी। लेकिन ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, जैसे वो पहले कभी कभार मेरी लाइब्रेरी में आ जाता था, ब्रूनो ने अभी भी एंट्री कर ली। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने क्या किया? वहां पर जो पॉइजन पड़ा था, बेरियम कार्बोनेट पड़ा था चूहों के लिए, वो उसने खा लिया। आपको पता ही है वो खाने में तेज था। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। पैरालिसिस हो गया उसे। पैरालिसिस क्या होता है? कि जब आपके अंदर इनएबिलिटी हो जाती है मूवमेंट करने की, ठीक है, उसको पैरालिसिस हो गया, और वो इतना ज्यादा हो गया कि वो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। लेकिन उसने क्या किया? ड्रैग्ड होता है घसीटना, और स्टंप होता है लेग से। तो उसने क्या किया? अपने लेग से घसीटता हुआ खुद को कैसे तैसे मेरी वाइफ के तक पहुंचा, हु कॉल्ड मी, और फिर मेरी जो वाइफ थी उसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड वट हैड हैपेंड, मैं समझ गया कि क्या हुआ होगा। ओफ आई रश्ड इनटू द कार, फटाफट मैंने क्या किया? एकदम कार की तरफ भागा, उसे कार में बिठाया और उसे कहाँ पर लेके गया? वेट्स रेजिडेंस। वेट्स यानी जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स के लिए यूज हुआ वेट्स, एनिमल डॉक्टर के रेजिडेंस पे लेके गया। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, और मैंने क्या बताया? ये कैसा केस है? पॉइजनिंग का है। टेम बियर, पालतू बियर है, और इसने क्या, कौन सा पॉइजन लिया है? बेरियम कार्बोनेट लिया है। व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए? Out came his medical books and a feverish reference to index began. अब जो डॉक्टर था उसने क्या किया? फटाफट जो भी मेडिकल की बुक्स होती है वो सारी बाहर निकालता है, एंड फेवरिश यानी जल्दी से, तुरंत, ठीक है। और उसने फटाफट क्या किया? इस रेफरेंस में अपना इंडेक्स देखा, अपनी जो सूची होती है उसमें तलाश करनी शुरू कर दी कि इसका इलाज जो है क्या हो सकता है, हमें क्या चीज़ देनी चाहिए। तो वो कहते हैं, व्हाट डिड यू से सर, आप क्या कह रहे थे? बेरियम कार्बोनेट? तो कहते हैं, हाँ जी, यस, बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स इसके क्या हो रहे हैं? कि पैरालिसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इंजेक्शंस ऑफ, ये सारी बातें। वो थोड़ा सा घबराया होता है तो प्रॉपर बोल नहीं पा रहा होता। तो कहता है, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। आप एक मिनट रुको सर, मैं जाके अपनी सिरिंज लेके आता हूँ, यानी जो इंजेक्शन देते हैं और मेडिसिन, वो सब लेके आता हूँ। इट डैश बैक टू द कार, और वो फटाफट भाग के कार की तरफ जाता है। ब्रूनो जो है, ब्रूनो अभी भी क्या कर रहा है? ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग। फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है कि अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पैरों से, ठीक है, संघर्ष कर रहा है वो, लेकिन कर नहीं पा रहा है। बट ये बिल्कुल क्लियर है क्या? वीकनिंग रैपिडली, कि वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? वीक महसूस कर रहा है, उसके अंदर कमजोरी आ रही थी, ठीक है। सम वॉमिटिंग, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। हैवी ब्रीथिंग, और उसकी जो सांसें थी वो बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। विद हैविंग फ्लैंक्स। फ्लैंक्स क्या होता है? कि जो आपकी रिब्स होती हैं और हिप्स होती है, उसके जो बीच का पार्ट होता है उसको फ्लैंक्स बोलते हैं। और उसके लिए हैविंग का यूज़ क्यों किया गया? मतलब उसका जो बीच वाला पार्ट था ना, वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हिल रहा था। एंड गेपिंग माउथ, और उसका माउथ कैसे हो गया था? गेपिंग, मुंह खुला का खुला रह गया था। ये सब चीजें क्यों हो रही थी? ड्यू टू दैट पॉइजन, ठीक है। अब वो क्या कहता है? होल्ड हिम एवरीबडी। डॉक्टर कहता है इसको पकड़ो, हर कोई पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक। ब्रूनो स्क्वील्स। हाइपोडर्मिक यानी जो भी सुई थी, ठीक है, जो भी निडल थी जो इंजेक्शन के अंदर यूज होती है, दैट इज हाइपोडर्मिक। तो वो जो है जैसे ही उसके अंदर गई तो ब्रूनो स्क्वील होता है चिल्लाना, वो एकदम से चिल्लाता है, नेचुरल है, इंजेक्शन लगेगा तो चिल्लाएगा ही,
10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। वो कहते हैं 10 cc ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट यानी दवाई जिसको, जो उस पॉइजन को किल कर सके, दैट इज एंटीडोट। उसका इतना अमाउंट उसके अंदर डाला गया उसकी बॉडी में, और उसका एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं किया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद क्या हुआ? कंडीशन अनचेंज, कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। फिर अनदर 10 cc, फिर 10 cc और इंजेक्ट किया गया, अंदर डाला गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद क्या देखा गया कि जो ब्रीथिंग है वो क्या हो रही है? लेस स्टटरस हो रही है, मतलब उसकी जो सांसों की आवाज थी, स्टटरस का मतलब होता है नॉइजी आवाज, नॉइज, वो जो थी वो जोर जोर से हाँफ रहा था, वो क्या होने लगी? कम होने लगी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। वो ब्रूनो जो था वो क्या कर पा रहा था? अपने आर्म्स को, लेग्स को लिटिल यानी थोड़ा सा मूव कर पा रहा था, हालांकि वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट्स के बाद क्या होता है कि ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठ जाता है एंड हैज अ ग्रेट फीट, और अच्छे से खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और वो हम सबको कैसे देख रहा होता है? डिसडेनफुली मतलब बहुत ही नफरत के साथ, घृणा के साथ देखता है। एज मच एज टू से, और ऐसे देखता है जैसे वो हमसे ये कहना चाहता है, क्या? व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे इतने बड़े ब्लैक बियर के लिए ये बेरियम कार्बोनेट क्या चीज है? ये तो नॉर्मल है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी क्या कर रहा है? खाए जा रहा है। क्लियर? अनदर टाइम he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stud breaker। अब ये क्या होता है? एक इंसिडेंट तो ये हुआ उसके साथ कि इसने ये पॉइजन खा लिया। अब दूसरी बार क्या हुआ कि 1 गैलन, गैलन का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की यूनिट होती है मेजरमेंट की, ठीक है? इंजन ऑयल को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज गैलन। क्या था कि एक पुराना इंजन ऑयल, उसकी यूनिट कितनी? 1 गैलन। ठीक है, जो मैंने क्या किया था, विच आई हैड ड्रेन्ड ऑफ, ड्रेन्ड फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से खाली करना। मैंने खाली किया था, कहाँ से? फ्रॉम द स्टम्प, स्टम्प होता है कार के इंजन में जो स्पेस होता है ना ऑयल के लिए, दैट इज सम्प। और किसका? स्टड ब्रेकर। स्टड ब्रेकर क्या है? एक ओल्ड अमेरिकन कार है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो ओल्ड अमेरिकन कार है, इसके अंदर जो सम्प है, यानी कार के इंजन में स्पेस फॉर ऑयल, ठीक है, उसको मैंने क्या किया था? खाली किया था, खाली किया था। और उसके अंदर कितना ऑयल था? 1 गैलन था। वो क्या हुआ? ये मैंने रखा हुआ था। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। और मैंने इसको क्यों रखा हुआ था? निकाल के एक तरीके के हथियार के रूप में रखा हुआ था कि अगर कभी, टर्माइट्स होते हैं दीमक, और इनरोड्स यू कैन से अटैक करना, ठीक है, कभी दीमक का अटैक हो तो ये यूज हो सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उसने ये सारा पी लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने बहुत सारा तेल पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन फिर भी उसका इस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came। अब क्या हुआ कि महीने बीतते गए, अब ब्रूनो जो है वो ग्रो होने लगा, बड़ा होने लगा, और उसका जो साइज है वो बहुत बढ़ गया। किससे बढ़ गया? व्हेन ही केम, जब वो आया था तब में, और आज में उसके साइज में बहुत डिफरेंस आ गया। ही हैड इक्वल्ड द एल्सैटियंस इन हाइट। अब उसको किसके इक्वल हो गए? मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रीड है डॉग्स की, इनके बराबर का हो गया था लगभग हाइट में। एंड हैड इवन आउटथ्रोन देम, इवन उनसे भी थोड़ा बड़ा हो गया था, उनको भी परे मारता था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन फिर भी, हालांकि वो बड़ा हो गया था लेकिन स्वीट अभी भी उतना ही था। मिस्चीवियस अभी भी था, शरारती था, जस्ट एज प्लेफुल, खेलता कूदता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, और क्या था कि बहुत ही ज्यादा प्यार करता था हम सबको। फॉर ऑल ही लव्ड माई वाइफ, वो कहते हैं अबव ऑल, सबके अलावा, इन सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा वो किससे प्यार करता था? मेरी वाइफ से। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू अ बाबा। अब जो उसकी वाइफ थी उसने क्या किया? पहले उसका नाम ब्रूनो रखा था, अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? बाबा। बाबा जनरली छोटे बच्चों को बोला जाता है, हिंदुस्तानी वर्ड होता है सिग्निफाइंग अ स्मॉल बॉय, जिसका मतलब क्या होता है कि छोटा सा बॉय को हम क्या बोल देते हैं प्यार से? बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और ये जो बाबा था, ये जो बियर था, ये क्या करता था? छोटी मोटी ट्रिक्स भी कर लेता था। क्या? जैसे उसने बताया, एट द कमांड, अगर आप उसको कमांड दो,
बाबा रेसल, रेसल होता है यानी कुश्ती करना। और आप या फिर ये कहो बाबा बॉक्स, बॉक्स यानी बॉक्सिंग, मुक्केबाजी करना। तो वो क्या करता? ही विग्रसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। विग्रसली यानी बहुत ही, मतलब पूरे जोर से, और टैकल्ड आप कह सकते हो एक तरीके से घेरना। तो जब उसको इस तरीके की कमांड दी जाती थी तो वो पूरे जोर से क्या करता था, जो भी उसके सामने आता था ना उसको घेर लेता था। वो उसके सामने लोग क्यों आते हैं? फॉर अ रफ एंड टम्बल। रफ एंड टम्बल यानी कोई भी उससे लड़ने के लिए, उलट पुलट करने के लिए, उबड़ खाबड़ करने के लिए, तो वो रेडी हो जाता था और जोर से उनको घेर लेता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से, वो कहते हैं और भी कुछ ट्रिक्स थी, जैसे मान लो आप उसको एक स्टिक दो, ठीक है, और उसको ये बोलो बाबा होल्ड गन, कि गन को होल्ड करो। तो वो क्या करता था? स्टिक को ऐसे पकड़ता था और आपकी तरफ पॉइंट करता था, जैसे कि उसने क्या होल्ड कर रखी हो? गन कर रखी हो। अगर आप उससे पूछो बाबा वेयर्स बेबी, बच्चा कहाँ है, बेबी कहाँ है, तो वो फटाफट क्या करता? इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड which he had carefully concealed in his straw bed. अब जब उसको बोला जाता है ना, पूछते कि बेबी कहाँ है, तो वो फटाफट क्या करता? इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देता, ले आता। और क्या लाता वो? स्टम्प ऑफ वुड, स्टम्प यू कैन से स्टिक ऑफ वुड, लकड़ी की एक स्टिक ले आता, और उसके साथ क्या करता? क्रेडल, क्रेडल होता है बाहों में झुलाना एक तरीके से, अफेक्शनेटली प्यार से उसे उस स्टिक ऑफ वुड को बाहों में झुलाता। और जो स्टिक उसने बहुत ही ध्यान से कहाँ पर कंसील होता है, छुपा के रखी होती है, वेयर इन हिज स्ट्रॉ बेड, स्ट्रॉ यानी घास फूस का जो उसका बेड बना होता है, जो भी उसके नीचे या ऊपर कहीं पर भी छुपा के रखता है, वहां से उसको लेके आता है और उसको प्यार करने लगता है, बाहों में झुलाने लगता है, जैसे कि वो क्या हो? एक बेबी हो। बच because of the tenants children, poor Bruno और बाबा had to keep chain most of the time। लेकिन किराएदार के बच्चे हैं, उनके साथ खेलता है, अब बड़ा भी हो गया है, उनको चोट ना आए, इसलिए हमारा ये जो ब्रूनो है या फिर बाबा कह लो, उसको क्या किया जाता था? मोस्ट ऑफ द टाइम चेन यानी बांध के रखा जाता था। Then my son and I advised my wife and friends, advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore। अब फिर मेरा जो बेटा था और मैं, हमने ना मेरी वाइफ को एडवाइस दी और मेरे फ्रेंड्स ने भी एडवाइस दी, क्या कि आप लोग क्या करो, बाबा को जू में छोड़ाओ। कहाँ पर? मैसूर में। क्यों? ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, अब उसको घर में नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, कई हफ्ते तक हम अपनी वाइफ को, वो अपनी वाइफ को एडवाइस देता रहा, सब देते रहे। एट लास्ट शी कंसेंटेड यू कैन से एग्री, लास्ट में फाइनली वो एग्री हो जाती है कि चलो ठीक है, दे देते हैं हम उसको। हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, वो कहते हैं कि फटाफट हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले कि मेरी वाइफ का माइंड चेंज हो जाता, हम लोगों ने एक लेटर लिखा। किसको? टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। क्यूरेटर कौन होता है? इंचार्ज होता है जू का, ठीक है। उसको एक लेटर लिखा, हमने उससे पूछा डिड ही वॉन्ट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या आपके जो चिड़ियाघर है, जो भी आपका जू है, वहाँ पर जो भी आपकी कलेक्शन है, आप उसमें इस टेम बियर को, इस पालतू, ये जो रिच है हमारा, इसको ऐड करना चाहते हो, रखना चाहते हो? तो उन्होंने रिप्लाई किया यस, कि हाँ। द जू, अब जू वालों ने क्या किया? एक पिंजरा भेजा, कहाँ से? मैसूर से, ठीक है, फ्रॉम मैसूर इन अ लोरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। अब उन्होंने जब रिप्लाई किया हाँ, तो जो जू वाले थे उन्होंने 87 मील दूर मैसूर से क्या किया? एक लोरी में पिंजरा भेज दिया और बाबा को उसमें पैक करके, मतलब इन लोगों ने यहाँ से भेज दिया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सारे ना उसे बहुत मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक प्रकार से हमें राहत भी मिली हुई थी। लेकिन मेरी जो वाइफ थी वो क्या थी? इनकॉन्सोलेबल, मतलब उसे चैन नहीं पड़ रहा था। शी वेप्ट, वो रोती रहती थी। एंड फ्रेटेड, फ्रेटेड यू कैन से चिड़चिड़ी हो गई थी, वो खुश नहीं थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कई पहले कुछ दिनों तक तो वो कुछ खाती भी नहीं थी। देन शी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर उसने क्या किया? बहुत सारे लेटर्स लिखे। किसको? क्यूरेटर को, जो इंचार्ज था जू का, उसको। और उसमें पूछती थी हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है? बैक द रिप्लाईज, और फिर वहां से रिप्लाई आते थे क्या? वेल बट फ्रेटिंग, वैसे तो ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है? फ्रेटिंग कर रहा है। फ्रेटिंग यानी वो भी क्या है? चिड़चिड़ा हुआ है, खुश नहीं है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, खाने के लिए भी वो क्या कर देता है? मना कर देता है।
After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब उसके बाद क्या हुआ कि जो भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, जो भी मैसूर जाते थे, वो क्या करती थी, उनसे बेग करती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप लोग क्या करो, जब भी जाओ वहाँ पर जो जू है वहाँ पर ज़रूर जाओ और देख के आओ कि बाबा ठीक है या नहीं है, बाबा का हालचाल कैसा है। तो जब वो लोग गए वहाँ पर, उसके फ्रेंड्स, दे रिपोर्टेड दैट, उन्होंने रिपोर्ट की दैट ही वाज वेल। वैसे तो वो ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हो गया और उदास लगता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रिटिंग। जितने भी कीपर्स हैं जू के, मतलब जो देखभाल करने वाले हैं, वो सभी क्या बताते हैं कि ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया, खुश नहीं है। For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Restrain, you can say stop. वो कहता है 3 महीनों तक तो मैंने कैसे तैसे मैनेज किया, अपनी वाइफ को रोक लिया, स्टॉप कर लिया कि वो मैसूर ना जाए। लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, देन शी सेड वन डे, एक दिन फाइनली वो क्या बोलती है, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को देखने जरूर जाऊंगी। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार पे ले चलो, अदरवाइज मैं खुद चली जाऊंगी बस से या ट्रेन से। तो मैंने क्या किया, आई टूक हर बाय कार, मैं उसे कार में ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हर। अब जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कंजर्ड का मतलब होता है गैस करना, ठीक है, उन्होंने ये गैस किया कि एक आइडिया लगाया कि बियर जो है अब इसे पहचानेगा ही नहीं, इतना टाइम हो गया। आई हैड थॉट सो टू, वो कहते कि मैंने भी यही सोचा था कि नहीं पहचान पाएगा। लेकिन while she was yet some yards from his cage, जबकि क्या था कि जो उसका बाबा का पिंजरा था, केज यानी पिंजरा, वो पिंजरे से उसकी जो वाइफ थी कुछ गज की दूरी पर थी। बाबा ने उसे देख भी लिया और पहचान भी लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिल्लाने लगा। शी रैन अप टू हिम, अब वो जो लेडी थी यानी उसकी वाइफ थी, वो भाग के उसके पास से आती है। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, जो वो जो बार्स होती हैं उसके अंदर से वो उसे क्या करती है, पेटेड यानी थपथपाती है। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी खुशी क्या करता है, अपने सिर के बल खड़ा हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। मीन्स अगले 3 घंटे में वो क्या करती है, उस पिंजरे से दूर नहीं हटती, वहीं उसके पास खड़ी रहती है। शी गेव हिम टी, वो उसे क्या देती है, टी देती है, लेमनेड देती है, नींबू पानी देती है, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं देती। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। अब क्या था कि वो जो जू था उसका क्लोजिंग टाइम आ रहा था, मतलब बंद होने का टाइम हो गया था और हमें वहां से जाना था, ठीक है। माई वाइफ क्राइड बिटरली, लेकिन जब जाने का टाइम हुआ तो मेरी वाइफ रोने लगी। कैसे बिटरली, फुट फुट के रोए जा रही थी। उधर से बाबा क्राइड बिटरली, वो भी रोए जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड। वो कहते हैं कि इन दोनों की ऐसी सिचुएशन देख के, बाबा की और मेरी वाइफ की, वहां पर जो क्यूरेटर था, जो इंचार्ज था उस जू का, या फिर जो कीपर्स थे वहां पर, वो सब कैसे थे, जनरली बहुत हार्डन थे, मतलब बहुत सख्त लोग होते थे। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन देख के वो भी डिप्रेस्ड हो गए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वाली फीलिंग, और थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था ये देख के। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. वो कहता है एज फॉर मी, अगर मान लो, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी बात की जाए, तो मैंने क्या किया, रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड यू कैन से कि एक्सेप्ट कर लेना। मैंने अंदर ही अंदर ये चीज स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं जानता था कि अब क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, देखते हैं। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माय बाबा बैक। यही होने वाला था, उसे पता था कि अब ये जाएगी नहीं और ये कहेगी कि मुझे इसको वापस लेके जाना है। और वही हुआ कि उसकी जो वाइफ है उसने क्यूरेटर को बोला, इंचार्ज को बोला, प्लीज सर, क्या मैं मेरे बाबा को वापस लेके जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, थोड़ा सा हिचकते हुए उन्होंने आंसर दिया, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू। ये अब किससे बिलोंग करता है, हमारे जू से। एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना, और अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं आपको ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दे नहीं सकता। बट इफ माई बोस, लेकिन अगर मेरे जो बोस हैं, वो कौन है, द सुप्रिटेंडेंट, जो यहाँ के जू के होंगे, जो कहाँ पर है, बैंगलोर में है, अगर वो एग्री कर जाते हैं, देन सर्टेनली, मतलब पक्का, निश्चित रूप से, विदाउट एनी डाउट, यू मे हैव हिम बैक, आप इसको वापस ले जा सकती है अगर वो एग्री होते हैं तो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर। अब क्या हुआ कि उनकी वापस बेंगलोर की यात्रा की उन्होंने, और वहां पर वो किससे मिले, जाके सुप्रिटेंडेंट के बंगले में गए उससे मिलने के लिए।
जब वो वहां पर गई तो ए टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीडिंग होता है रिक्वेस्ट करना, टीयरफुल आंसुओं से भरी हुई होती है वो, मुझसे रिक्वेस्ट करती है क्या, बाबा एंड आई आर बोथ थ्रेटनिंग फॉर ईच अदर। वो कहती है कि मैं और बाबा, हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप प्लीज मुझे मेरा बाबा वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। अब वो जो सुपरिटेंडेंट थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, काइंड हार्टेड मैन थे, और उन्होंने कंसेंटेड यानी एक तरीके से अप्रूवल दे दी कि ठीक है आप ले जाओ। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने अप्रूवल दी, इसके अलावा ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर। इसके अलावा वहाँ के जो क्यूरेटर थे उन्होंने उसको ये भी कहा, मतलब एक लेटर लिखा, उसमें ये बोला कि ये जो बियर है आप इसको बैंगलोर से ले जाने के लिए एक पिंजरा भी उधार दे दें, क्योंकि लेके कैसे जाएंगे, तो वो भी इनको प्रोवाइड करो। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन। अब हम लोग वापस कहाँ गए, मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, सुपरिटेंडेंट का लेटर साथ में लेके गए। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से केज में डाला गया, एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और उसको कहाँ पर बिठा दिया गया, मतलब उस केज को होस्टेड होता है रेज करना, उठा के कहाँ पर रख दिया, कार के ऊपर रख दिया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, और वो जो पिंजरा था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रूप से बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड यू कैन से कंप्लीटेड। और इस तरीके से धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से ये जो जर्नी थी बैंगलोर की वो शुरू की गई और खत्म भी की गई। Once home, a squad of coolies were engaged for a special work in our compound. अब क्या हुआ कि बाबा घर आ गया। अब घर आ गया तो उसको रखने की कोई जगह भी चाहिए प्रॉपर, तो घर आने के बाद क्या किया, स्क्वाड होता है एक टीम, एक ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ कुलीज, इन्होंने कुलीज वर्ड यूज किया। आप क्या, कोई भी मतलब लोग, कुछ लोग जो ये सब काम करते हैं उनके लिए यूज किया। टीम ऑफ कुलीज को एंगेज किया गया, हायर किया गया, और उन सबको एक काम दे दिया गया, एक स्पेशल वर्क दिया। कहाँ पर, इन आवर कंपाउंड, कंपाउंड आप कह सकते हो आंगन, वेड़ा, जो भी उनके पास खाली स्पेस होगा घर के आगे पीछे, जहां पर भी क्या बनाना था, क्या काम दिया गया, एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए क्या बनाना है, एक आइलैंड बनाना है। आइलैंड जनरली क्या होता है कि आप देखते हो कि पानी होता है, साइड में लैंड होती है, ऐसी होता है ना जनरली, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। कैसे, वो कहते हैं आइलैंड तो बना, मतलब इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा था, 50 फीट वाइड था, लेकिन इसके साइड में क्या किया, एक गड्ढा बना दिया, सूखा गड्ढा बना दिया, और मोट, मोट होता है एक तरीके से खाई, एक गड्ढा कह लो, खाई कह लो, क्या की आइलैंड के साइड में खाई बना दी, जो कितनी गहरी थी, 6 फीट गहरी थी, 6 फीट वाइड थी, और 7 फीट क्या थी, गहरी थी। ए वुडन बॉक्स, A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. अब क्या किया गया, एक वुडन बॉक्स था। वुडन बॉक्स किसके लिए था, उनके पास फाउल्स क्या होते हैं, हैन और कॉक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कभी क्या होता था कि एक ये जो वुडन बॉक्स था, ये जो लकड़ी का संदूक था, इसमें ना कभी पक्षियों को रखा जाता था, वो अब लेके आ गए, वो मतलब ये जो हैन कॉक के लिए था ना वो लेके आए, और वो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम इसको बाबा के लिए यूज कर लेंगे। तो वो वुडन बॉक्स उन्होंने आइलैंड के ऊपर रखा कि रात को जो है बाबा इसमें सो जाएगा। अब उसके अंदर क्या डाला, वो वुडन बॉक्स के अंदर स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। स्ट्रॉ होता है एक तरीके से घास फूस वगैरह, ठीक है, वो सारी उस बॉक्स के अंदर डाल दी ताकि रात को जो है ये गर्म रहे। और एंड हिज बेबी, अब उसका बेबी भी साथ में रखा। बेबी क्या, वो जो स्टिक होती थी उसके हाथ में, जिसको बेबी की तरह वो प्यार करता था, क्या, द गार्लैंड स्टम्प, गार्लैंड यानी जो ट्विस्टेड होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना, ठीक है। और इसके अलावा स्टम्प, एक आपको पता है स्टिक, बांस का टुकड़ा, along with his gun the piece of bamboo। इसके अलावा क्या रखा गई, गन रखी गई, गन नहीं, क्या, पीस ऑफ बैम्बू, जिसको वो किसकी तरह ट्रीट करता था, गन की तरह। both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo were put back to for him to play with। अब ये दोनों चीजें, जब वो जू में नहीं गया था तो पहले वो खेलता था ना, एक लकड़ी को बेबी की तरह ट्रीट करता था, अगर उसको पीस ऑफ बैम्बू उठा के वो गन की तरह ले लेता था, जैसे वो शूट करेगा। तो ये दोनों चीजें क्या की गई थी, बोथ ऑफ दिस थिंग्स वर बहुत ही सेंटिमेंटली, बहुत ही भावनाओं के साथ प्रिजर्व की गई थी, रखी गई थी।
जब वो जू चला गया था, तो अब ये दोनों चीजें वापस उसके उस बॉक्स में डाल दी ताकि वो उसके साथ खेले, एंजॉय करे। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and was released. अब क्या हुआ कुछ ही दिनों में कि जो कुलीज थे जो उसको बना रहे थे, उन्होंने पिंजरे को उठाकर कहाँ पर रख दिया, आइलैंड के ऊपर रख दिया। अब आइलैंड के ऊपर रख दिया, सब सिचुएशन रेडी है, बाबा को रिलीज भी किया गया, बाबा को वहां छोड़ दिया गया। जो जैसे ही वो बाहर निकला, ही वाज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गया। स्टैंडिंग ऑन हिज हिड लेग्स का मतलब होता है कि पीछे वाले पाँव से खड़ा होना, ठीक है, पीछे पैरों पर खड़ा होना। वो उसके ऊपर खड़ा हो गया खुशी खुशी में। वो अपनी गन को पॉइंट करता, बेबी को क्रेडल करता, क्रेडल यानी झुलाता किसको, उस लकड़ी को। माई वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग ऑन अ चेयर। मेरी जो वाइफ थी वो कहाँ पर जाती, उस आइलैंड पे जाती जहाँ पर वो बनाया गया था उसका, वहां पर जाके चेयर पे काफी टाइम तक बैठी रहती। और वो कहा क्या करता, उसकी लैप में, उसकी गोदी में आके बैठ जाता। He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो क्या हो चुका था, 15 मंथ उसका ओल्ड, बड़ा हो चुका था और बहुत ही ज्यादा भारी भी था, सुंदर भी था, भारी भी था। लेकिन फिर भी वो उसको बिठा के रखती थी। ये क्या है, बॉन्ड ऑफ लव ही है, प्यार है उसका, तभी वो वहां बैठती है, बिठाती है उसको। द वे माई वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग। अब वो कहता है कि जिस तरीके से मेरी वाइफ उस आइलैंड पे जाती थी और वहां से लीव करती थी, वापस आती थी, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि उसका जो आइलैंड बनाया गया ना, उसके साइड में गड्ढा बनाया गया दोनों तरफ, ठीक है। आइलैंड के अब साइड में गड्ढा है, मान लो। गड्ढा तो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि ये जो हमारा बियर है, ये क्या करे, बाहर जा ना पाए, बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों ना जाए वो, ताकि वो किसी को हार्म ना करे। एज उसने बोला है कि 15 मंथ्स ओल्ड वो हो चुका है, हैवी हो चुका है तो देखो एनिमल ही ना। इन केस वहां पर और भी एनिमल्स हैं या फिर उनके वो किराएदार वाले बच्चे हैं, किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है, वो फैमिली मेंबर्स को भी पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने आइलैंड के दोनों साइड में गड्ढे बना दिए कि ये बाहर ना निकले, बस अपने वहीं पर रहे और जाए ज्यादा से ज्यादा तो यही इसी एरिया में रहे। अब वो जो उसकी वाइफ है, अब वो कैसे पहुंचेगी आइलैंड पे, पहले तो गड्ढा आएगा ना, अब साइड में तो गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे को क्रॉस करेगी तभी उसके आइलैंड पे पहुंचेगी ना। तो अब वो ये बता रहा है इस पैराग्राफ में कि वो उस गड्ढे को कैसे क्रॉस करती है। वो कहती है, आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। अब इस लेडी ने क्या किया, रोप होती है रस्सी, उसने एक रस्सी को ली, ठीक है, और उस रस्सी को किससे बांध दी, ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, मतलब एक मैंगो ट्री की लटकती हुई ब्रांच के ऊपर, ठीक है। कैसे बांधी, ऊपर से तो बंध गई, विद ए लूप एट इट्स एंड। लूप एक तरीके से आप कह सकते हो रस्सी को गोल कर देना। फंदा देखा ना आपने, फंदा कैसे गोल होता है। ऊपर रस्सी किससे बंधी हुई है, ट्री के ब्रांच से बंधी हुई है। नीचे जब वो आ रही है तो नीचे वो फंदा सा हो गया गोल सा, उसमें वो पैर फंसा लेती है ताकि, क्लियर। पुटिंग 1 फुट इन द लूप, अब वो क्या करती है, उस सर्कल वाले में, उस फंदे वाली रस्सी में नीचे एक पैर रखती है। शी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे के साथ ना, जो दूसरा उसका मतलब हवा या आप कह सकते हो अर्थ पे होता है, उससे ना एकदम से किक करती है। अब जैसे ही वो उसे किक करती है तो वो रस्सी आगे जाएगी, नेचुरल है। अब रस्सी जो है वो आगे जाती है, किस लिए, ताकि वो जो गड्ढा है, जो गैप है, जो ब्रिज बन गया है, टू ब्रिज द 6 फुट गैप, कि जो 6 फुट का जो गैप है वो ब्रिज वाला, गड्ढे वाला, वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है एकदम से। एक पैर उसका कहाँ है, उस लूप के अंदर, और फिर वो दूसरे से प्रेस कर रही है और एकदम से वो आगे जाती है रस्सी, और उसका वो जो गड्ढा है वो पार हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो किसको, मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि जो 6 फुट की खाई को लांघा जाता है, मतलब जो कि चारों ओर बनी हुई खाई की चौड़ाई है, ठीक है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और उसी तरीके से वो क्या करती है, वहां पर भी ऐसे ही करती है, उसी लूप में पैर रखती है, दूसरे पैर से प्रेशर लगाती है और फिर आ जाती है और वो खाई पार हो जाती है। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन। पर वो कहता है कि ये कौन कह सकता है कि ये जो स्लॉथ बियर है, ये जो आलसी, ये जो बियर है, इसके अंदर अफेक्शन नहीं है। अफेक्शन बिल्कुल है। अफेक्शन क्या होता है, एक तरीके से प्यार होना, प्यार की भावना होना, फीलिंग्स होना, नो डाउट है, ठीक है। नो मेमोरी, मेमोरी होती है याददाश्त। कौन कह सकता है कि इस ये जो बियर है इसकी याददाश्त नहीं थी या इसके अंदर नहीं होती है, बिल्कुल होती है। देखो जब वो जू में उससे मिलने जाती है तो सबको लगता है कि पहचान नहीं पाएगा बियर, लेकिन वो फटाफट से पहचान लेता है और इतनी दूर से पहचान लेता है।
तो मीन्स इसकी मेमोरी भी अच्छी है। और इसके अलावा ये भी कौन कह सकता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? हर पर्सन के अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर कोई अपने आप में अलग है। एंड सेम इज द केस विद द बियर टू। वो भी क्या है, उसके अंदर भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी भी अपनी एक पहचान है, एंड देयर इज नो डाउट इन इट। क्लियर? यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और हमने इससे क्या सीखा कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स किसकी क्रिएशन है, भगवान की, वैसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी गॉड की क्रिएशन है। तो हमें इनकी तरफ काइंडनेस रखनी चाहिए, ठीक है, काइंड होना चाहिए। एंड इनको भी राइट है कि वो डिग्निफाइड रहे, फ्री लाइफ जिए अपनी, जैसे हम लोग जीते हैं, इनको भी पूरा हक है। और जहां तक हम टाइटल की बात करते हैं, बॉन्ड ऑफ लव, तो आप ये देखो कि हमारे जो ऑथर की वाइफ है एंड ये जो बियर था, इनकी एक फोर्स्ड सेपरेशन की गई, इनको अलग अलग किया गया, बट एनी हाउ ये दोनों फिर से साथ हो गए। तो ये जो टाइटल है बॉन्ड ऑफ लव, ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।